जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं किसी भी उम्र के व्यक्ति का। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आपका उम्र 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि अगर आपका उम्र 18 साल हो गया है या 15 साल हो गया है या फिर 10 साल हो गया है या फिर 5 साल हो गया है या फिर 25 साल हो गया है और अभी तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करके अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव प्रोसेस बताएंगे और यहाँ पर कौन कौन से राज्य के लोग अपना ऑनलाइन ही जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। आपका उम्र चाहे जो भी हो, आप लोग आसानी से अब आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया है। जिन जिन राज्य के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह सभी लोग जो है इस वेबसाइट के माध्यम से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ से लेकर गुजरात तक का स्टेट दिया गया है। आप लोग ये स्टेट का नाम चेक कर लेना। अगर आप इन स्टेट्स के निवासी हैं, इन स्टेट के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप लोग आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कैसे करना है आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का गवर्नमेंट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर या लैपटॉप, जो भी आपके पास डिवाइस है, उसमें आप गूगल को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे dc.crsorgi.gov.in, ठीक है। और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। या इसका जो ओरिजिनल लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके भी आप इस साइट पर चले आएंगे। और अगर आप गूगल से सर्च करके इस साइट पर आएंगे तो आपको खास करके ये वाला URL ध्यान रखना है, क्योंकि फर्जी URL बहुत चल रहे हैं गूगल पे, तो आपका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र ना बन जाए। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करना है। तो इस साइट पे आने के बाद अब आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपने इसमें पहले कभी आईडी बनाया हुआ है तो अपना नंबर डालकर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पेज पर आए हैं तो सबसे पहले आप साइन अप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसा कि आपका नाम है वैसा नेम डालेंगे। आपका जो भी जेंडर है आप यहाँ पे अपना जेंडर को टाइप करेंगे। तो यहाँ पर जो भी जेंडर होगा, जेंडर चूज़ करने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपने आधार के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिटेल को फिल करेंगे। और इस प्रकार से फिल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इन इंडिया को सेलेक्ट रहने देना है। जो भी आपका स्टेट है, जिस भी राज्य के आप निवासी हैं, आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन कर लेंगे। जो भी आपका स्टेट है यहाँ से सभी स्टेट के नाम दिख जाएगा। स्टेट का चयन करने के बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट के ज़िले के निवासी हैं अपना ज़िला यहाँ से चुन लेंगे। और इसके बाद जो भी आपका तहसील यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो विलेज को सेलेक्ट करेंगे, शहर में रहते हैं तो टाउन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर रहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे जगह। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि हमने विलेज सेलेक्ट किया है तो हमने विलेज को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो भी आपके विलेज का पिन कोड होता है 6 अंक का, अगर आपको आपका पिन कोड नहीं मालूम है अपने गाँव का तो आप लोग अपने आधार कार्ड के बैक साइड पर जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है वहीं पर ही पिन कोड में 6 अंक का पिन नंबर लिखा होता है, वही आपका पिन कोड है, वो यहाँ डालेंगे। इसके बाद अगर आपका कोई बिल्डिंग नंबर है या फिर हाउस नंबर है या स्ट्रीट या फिर लोकल एरिया कोई लैंडमार्क अगर देना चाहें तो आप यहाँ देकर फिर सीधा आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड संख्या है अपना आधार नंबर यहाँ डालेंगे 12 डिजिट का। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन को सिलेक्ट करना है, इस पर टिक करना है और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, जैसे डालकर आप सबमिट करेंगे आपका आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी आईडी बना हुआ है तो चलिए आप लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए वापस से हम होम पेज पर क्लिक करेंगे। जब आपका आईडी बन जाए
होम पेज पे वापस से क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वापस से जनरल पब्लिक पे आना है। इसके बाद जिस नंबर से अभी आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है वह मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अब आप डाल देंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना नंबर डालूंगा। इसके बाद जो भी कैप्चा दिया गया है यहाँ डालना है। आपके उस नंबर पर 6 अंक का OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको अब यहाँ पे डाल देना है। तो फाइनली जो है हमारा OTP हमारे नंबर पे आ चुका है। तो जो भी आपका OTP आपके नंबर पे प्राप्त होगा उस OTP को डालने के बाद सीधा आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग इस प्रकार से अपनी आईडी के माध्यम से इसके लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका नाम कॉर्नर पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बर्थ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको टोटल जो है 6 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, तो इसीलिए आपको रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। इसके बाद जो बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है, सबसे पहले आप लोग यहाँ से अपना स्टेट का चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद यहाँ पर सामान्य सूचना में इंग्लिश और हिंदी लिखा रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि यानी कि जिसका आपको जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना है उसका आपको सबसे पहले यहाँ पर जन्म तिथि को डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर उसका जो जन्म का ईयर है वो आपको डाल देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर उसका जो है मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ डे सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद हमें दोबारा से पुष्टि करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, वापस से कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा जन्मतिथि कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको आपके जन्म का समय मालूम है तो यहाँ पे अपना जन्म का समय डाल देंगे। अगर जन्म का समय मालूम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका जेंडर है मेल या फीमेल वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आधार को सिलेक्ट करके अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। और अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो इस पर क्लिक करके वापस से सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, कुछ भी यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर जो बच्चे का नाम है वो डालना है। यहाँ पर एक बॉक्स और भी दिया गया है कि अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो इस पर टिक करें, लेकिन आपको गलती से इस पर टिक नहीं करना है। नहीं तो ऐसा है कि जन्म प्रमाण पत्र बन तो जाएगा लेकिन बाद में संशोधन करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे का नाम रखने के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। तो यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम है आप उस बच्चे का नाम यहाँ पे डाल देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आएंगे। अब यहाँ बच्चे का नाम दोबारा से कंफर्म कर लेना है। तो जो बच्चे का नाम आपने भी ऊपर डाला है वही सेम नेम यहाँ टाइप कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज हिंदी है ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आ चुका है। अगर आपको लगता है हिंदी में गलत ट्रांसलेट हो रहा है तो यहाँ पर ये वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया, इसकी मदद से आप अपनी हिंदी को सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे पिता की सूचना में पिता का जो भी नाम है आप यहाँ पे पिता का नाम फिर टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल मैं फिल करके आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल यह डेमो डिटेल है, तो आप लोग जो है अपनी सही डिटेल फिल करेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ओरिजिनल डिटेल फिल करूँगा तो मुझे डिटेल को बार बार ब्लर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे क्या डालना है। इसीलिए मैं प्रॉपर आपको दिखा रहा हूं ताकि मुझे जो है ब्लर ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे नामों को यूज कर रहा हूं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आप यहाँ पे अपना जब भी बर्थ रजिस्ट्रेशन करें वीडियो को देखकर तो अपना गलत डिटेल फिल ना करें। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पिता का जो भी नाम है मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल देंगे। और अगर आपके पिता का आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे अपने पिता का आधार कार्ड नंबर जरूर डालें, क्योंकि ये डालना कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे आपके माताजी का जो भी नाम है आप यहाँ पे अपने माताजी का नाम टाइप करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद अगर उनका लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम जो भी है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी माताजी का मोबाइल नंबर है तो डाल देंगे। अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है तो अपने माताजी का आधार नंबर जरूर डालें। इसके बाद ये पूछ रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। तो बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ है तो इन इंडिया पहले से सिलेक्टेड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग अपने स्टेट का चयन करेंगे, कौन से राज्य में जन्म हुआ है, ठीक है।
इसके बाद फिर यहाँ पर कौन से ज़िले में जन्म हुआ है, राज्य सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका ज़िला है ज़िला सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका अपना तहसील यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसका जो भी आपका गांव, अगर आप गांव के निवासी हैं तो ग्राम को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर को सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विलेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए हो जाएगा। तो जो भी आपका विलेज टाउन है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपके गांव का पिन कोड है वो आप यहाँ पे प्रॉपर फिल कर देंगे। इस प्रकार से आपके आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होगा एड्रेस के बगल में। ठीक है, इसके जो भी आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस का नाम अगर है तो आप डाल देंगे, अदरवाइज इतना डिटेल भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे माता पिता का अस्थायी पता जो आपने डिटेल ऊपर फिल किया, अगर सेम एड्रेस माता पिता का भी है तो यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप नहीं पे क्लिक करते हैं तो आपको उनका जो अस्थायी पता है उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, घर में हुआ है कि हॉस्पिटल में हुआ है, तो जहाँ पर भी हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जन्म का स्थान आपको यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना है। बच्चे का जन्म अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, कौन से सब डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और कौन से शहर में हुआ है या गांव में हुआ है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हॉस्पिटल का एड्रेस आपको प्रॉपर यहाँ डाल देना है, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ इस प्रकार से। इसके बाद जैसा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण यूनिट इकाई आ रहा है, तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई, क्योंकि ये बच्चे का जन्म जो है शहर में हुआ है, रहता है, गांव में था, लेकिन जब डिलीवरी का समय आया तो इनके घर वाले इनको बाहर ले गए, यानी कि शहर में ले गए थे, तो इसीलिए हमने शहर को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके केस में गाँव में ही हुआ है तो गाँव का ही आप डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे केस में कई सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो उनका नज़दीक होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपके केस में अगर आप गांव सेलेक्ट करते हैं तो गांव में सिर्फ एक ही पंजीकरण यूनिट इकाई होता है जो कि ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फिर आपको हॉस्पिटल का नाम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता आपको कॉपी करना है। आप चाहे तो मैनुअली फिल कर सकते हैं, लेकिन इस पर टिक करेंगे तो जो डिटेल आपने पहले फिल किया है ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे पिता की सूचना देना है, तो पिता की सूचना में पिता का जो धर्म है वो सिलेक्ट करेंगे। पिता कितना पढ़ा लिखा है वो सिलेक्ट करेंगे। पिता का व्यवसाय क्या है, वह क्या काम करता है वो सिलेक्ट करेंगे। माता का धर्म क्या है, माता कितनी पढ़ी लिखी हैं वो आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद माता का व्यवसाय क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अन्य सूचनाएं में पूछ रहा है कि विवाह के समय माता की आयु कितनी थी वो आपको देना है। जब विवाह हुआ था तो उस समय उनकी वो आयु कितनी थी वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय उनकी आयु टोटल कितनी थी वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पे जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, जैसे कि अगर एक ही बच्चे हैं तो अभी एक लिखेंगे, अगर आपके अलावा 2-3 बच्चे और हैं तो टोटल जितने भी बच्चे होंगे वो काउंट करके यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार पूछ रहा है। अगर सरकारी या गवर्नमेंट की जगह हुआ है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट जगह हुआ है तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बच्चे का जन्म जो है कैसे हुआ है, मतलब डिलीवरी कैसी हुई है, नॉर्मल हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, चिमटी से हुआ, जैसे भी हुआ है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसे बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय उसका वजन कितना था वो आपको यहाँ पे केजी में लिखना है। जैसे कि अगर बच्चे का जन्म 3 किलो था तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर बच्चे का जन्म अगर 2.5 किलो था तो यहाँ पे 2.5 लिखेंगे। अगर बच्चे का जन्म 3.5 किलो था तो यहाँ पे 3.5 लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पूछ रहा है गर्भावस्था की अवधि। तो उस महिला का जब बच्चे का जब जन्म हुआ, उस महिला के बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय उसका टोटल जो 9 अवस्था की गर्भावस्था होती है तो उसमें टोटल कितने वीक होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं वो आपको टोटल काउंट करके यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि हम जो है 18+ का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं। तो 18+ का अगर आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपसे सब डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न जो है आपके मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कॉपी लगेगा। ठीक है, ऑर्डर कॉपी कैसे मिलेगा, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके बता देना, तो मैं
सबके लिए स्पेशल जो है एसडीएम का ऑर्डर कॉपी कैसे मिलेगा बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पे वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि आप लोग इजी तरीके से अपना एसडीएम का आदेश यानी कि ऑर्डर ले पाएँ। तो एसडीएम का ऑर्डर आपको लेना होगा अपने तहसील में जाकर या डिस्ट्रिक्ट में उनका ऑफिस होता है, वहाँ जाकर आप एक आवेदन पत्र भरकर देकर अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के कारण बता सकते हैं, इतना लेट क्यों हुआ उसका कारण बताने के बाद, और कहाँ पे आपको यूज़ करना है ये सब बताने के बाद आपका जो है आदेश जारी कर दिया जाएगा। वो ऑर्डर लेकर आना है और आप मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं या आप कहीं फ़ोटोकॉपी की दुकान पर जाके प्रिंटर से स्कैन करवा के PDF में ले आएंगे और यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके उस ऑर्डर को अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेटर डिस्चार्ज स्लिप। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट, यानी कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ था, पिछली बार हमने दिखाया आपको। ठीक है, तो अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो उस केस में क्या है कि हॉस्पिटल वाले जो है उसके माता पिता को एक डिस्चार्ज पर्ची या हॉस्पिटल का प्रूफ देते हैं कि बच्चे का जन्म उस हॉस्पिटल में हुआ है। तो बच्चे का जन्म का जब डिस्चार्ज स्लिप वगैरह होगा वो पर्ची आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना होगा। और अगर बच्चे का जन्म घर में हुआ है तो ऐसे में फिर ये जो डिस्चार्ज स्लिप वगैरह ये आपसे नहीं मांगा जाएगा, ये ऑप्शन फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसा भी केस में आपका हुआ वैसा आप सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। एज पर RBD एक्ट जो यहाँ बताया गया है इसके अकॉर्डिंग जो है जो ऑफिसर का चार्ज वगैरह होगा ये सब आपको देना होगा। तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हॉस्पिटल में जिन लोगों का जन्म हो जाता है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल वाले ही बनवाकर आपको देते हैं। और इस विषय में यहाँ बताया गया है जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो उनसे आपको मिलकर अपना जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल के द्वारा ही बनवा लेना है, हॉस्पिटल द्वारा आपका बन जाएगा। लेकिन जिनका जन्म जो है घर में हुआ है तो उस केस में यहाँ पर जैसे कि ये हॉस्पिटल वाला हम अप्लाई कर रहे थे इसलिए यहाँ पे बीच में एप्लीकेशन रुक गया, लेकिन अगर इनका जन्म घर में हुआ होता तो इस केस में ये फॉर्म आगे बढ़ जाता, उसके बाद फाइनल सबमिशन होता और वहाँ पर जो लेट फीस है वो पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर जब मिल जाएगा तो उसका स्टेटस कैसे चेक करना है और अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए आप लोग को अपने होम पेज पर चले आना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पे आपने जो अभी सबमिट किया है वो सबमिटेड देखने को मिलेगा। जब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र आगे से वेरिफिकेशन होकर कंप्लीट हो जाएगा तो एक्शन के नीचे यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन आएगा, यहीं से अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपना प्रॉपर फुल स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एसडीएम का आदेश कैसे लें, एसडीएम का ऑर्डर कॉपी कैसे लें और किस प्रकार से आवेदन पत्र लिख कर दें। अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जल्द ही वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए मिलते